हर्षद जी, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एम्प्लॉय चाहे कोई भी हो, जितनी मर्जी उसकी सैलरी हो, क्या सबके लिए वीपीएफ का ऑप्शन रहता है या कोई एक सैलरी का स्ट्रक्चर होता है कि फर्ज कर लीजिए किसी की 10,000 से ऊपर है तो ही वो कंट्रीब्यूशन दे पाएगा या उससे कम वाले जो है नहीं दे पाएंगे? कुछ इसके अंदर और भी कंडीशंस है क्या एम्प्लॉयज के लिए? तो देखिए, ये जो कंट्रीब्यूशन का जो बात आती है, तो अलग अलग कंपनीज की अपनी एक 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 पॉलिसीज होती है, राइट। और इसमें नो डाउट पल्लवी जी की जो जो उनकी इनकम जो है, राइट, जो सैलरी जो है, सैलरी के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन जाता है, वो भी एक 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 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहली चीज ये पल्लवी जी कि जब आप ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है, ये बाय डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सैलरी या फिर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर जब एक कंपनी जाती है तो उनको ये ऑप्ट करना जरूरी होता है। जी। बहुत सारी कंपनी जो है वो एट सम स्टेज वो सिर्फ डिफाइन करती है कि जो मैंडेटरी 1,800 रुपया जो आज के समय में जो है, राइट, तो उसको ही वो कंट्रीब्यूशन करेंगे और उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉय की तरफ से जाएगा, राइट। अब दूसरी सेट ऑफ कंपनीज वो है जो आपको अलाउ करती है, एक है कि आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ज्यादा करती है और साथ में आपको एज एन एम्प्लॉय आपको एक ऑप्शन देती है कि आप आपका जो एडिशनल प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट जो है, जी। ठीक है, जो वॉलंटरीली अपने आप से कीजिए। उसमें भी होता है, यूजुअली देखा गया है कि जो सैलरी की जो बेसिक अमाउंट जो होती है ना, जो सैलरी के कंपोनेंट में एक बेसिक करके जो कंपोनेंट है, जी। राइट, उसका जो परसेंटेज है डिफाइन किया जाता है। कोई कंपनी 10% अलाउ करती है, कोई आइदर 10, 12.5 या 14, 15, ये जो है ना, ये डिफाइन किया जाता है कंपनी की ओर से। लेकिन एक और चीज है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी जो है वो ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता होगा, बाय डिफॉल्ट वो वीपीएफ भी अलाउ करे। ये ओके। कंपनी टू कंपनी पॉलिसीज के ऊपर है। ठीक है, तो ये कंपनी टू कंपनी जो है, जो आपने बताया कि पॉलिसी के ऊपर काफ़ी डिफर करता है कि वीपीएफ का कंट्रीब्यूशन आप कितना कर सकते हैं और कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, हर्षद जी? जी, तो देखिए, वीपीएफ तो वॉलंटरी है, अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है तो। और अगर आपके जो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और आप जिस दिशा में चल रहे हो, खास करके रिटायरमेंट को लेकर, और ओके। आपको ऐसा लगता है कि आपको ये जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स जो है, मैं सेफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। उन पे जो रिटर्न्स, जो इंटरेस्ट जो आती है वो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है, राइट, ठीक है। तो इसके लिए जो जो सेफ्टी का जो नेट है वो इसमें काफी होता है। तो जी। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोगों को ये सेफ इन्वेस्टमेंट लगता है। और वो जो है वो रिटायरमेंट की तरफ जब बढ़ते हैं तो इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है, ये जैसे नाम कहता है वीपीएफ यानी वॉलंटरी है। अगर हो सकता है कि आपकी कंपनी आज के समय में अगर अलाउ भी करे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज है पल्लवी जी, कि आपका कैश फ्लो जो है ना वो डिफाइन करना चाहिए। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कंपनीज में वीपीएफ अलाउ की जाती है, लेकिन समझ लीजिए कि आज वो नौकरी कर रहे हैं, उनका ईएमआई चल रहा है, ठीक है। तो एक तो है कि जो सैलरी जो आती है उसमें आपको घर चलाना है, राइट, उसके बाद ईएमआई पे करना है। तो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको सब एकदम यानी एक टटोल कर आप देखिए और उसके बाद जो है ना वीपीएफ को ऑप्ट करें। बिल्कुल, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपके इन हैंड सैलरी जो है वो कितनी होने जा रही है। अगर आप वीपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने सारे खर्चे भी ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ये फैसला लेना होगा कि आप वीपीएफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हर्षद जी, एक ना चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ, चूँकि ये इंस्ट्रूमेंट आपने कहा सेफ होते हैं, इनके साथ एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो जुड़ा होता है वो टैक्स का जुड़ा होता है। तो इसीलिए ये बड़े ल्यूक्रेटिव लगते हैं, लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, चाहे वो पीपीएफ हो या पीएफ हो। इन सब में जो है उनको, लोगों को लगता है कि हमें अच्छा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो अब वीपीएफ के अंदर जो है वो कैसे जो होगा टैक्स का बेनिफिट मिलता है? इसका कंट्रीब्यूशन जो है क्या ईपीएफ के खाते में जुड़ जाता है और उसके बाद हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है? जी, बिल्कुल सही पल्लवी जी। ये जो वीपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो ओवरऑल आपके ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन में जुड़ जाता है। और कुछ सालों पहले जो था, ऐसे कोई रूल नहीं था जहां पे आप ईपीएफ या वीपीएफ को एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर आप कंट्रीब्यूट करते जाइए। जी। जब आप विड्रॉ करें तो पूरा टैक्स फ्री था। लेकिन कुछ साल पहले एक रूल आ गया जहां पर आपकी ईपीएफ और वीपीएफ में दोनों का कंट्रीब्यूशन लेकर 2.5 लाख के ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन है
तो उस यानी एक एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, राइट? उस फाइनेंशियल ईयर में अगर 2.5 लाख के ऊपर अगर आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो जितना भी 2.5 लाख के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है, उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा अंतर है आपका वीपीएफ और ईपीएफ में, ओके। पीपीएफ में, राइट? क्योंकि जी। पीपीएफ में आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी चीजें जो है आपके लिए मैच्योरिटी पे टैक्स फ्री है।